हेलो एवरीवन। अब हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे, जिस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 2030 तक जो भी इंसानों का जीवन है वो खतरे में आ सकता है। तो ये न्यूज़ हमने जागरण न्यूज़पेपर से ली है। न्यूज़ क्या है कि 2030 तक आ सकता है इंसानों जैसा एआई। गूगल डीप माइंड ने मानवता के खात्मे की चेतावनी दी है। तो उन्होंने बताया कि 2030 तक जो मानवता है ना, जो मनुष्य जीवन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। तो देखिए, भविष्य में इंसानों जैसी सोचे समझने वाली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विकसित हो सकती है और यह इंसानियत के लिए स्थायी खतरा भी बन सकती है। डीप माइंड की रिपोर्ट में बताया गया है कि एजीआई का समाज पर भारी असर हो सकता है। डीप माइंड के सीईओ डेमिस हासाबिस ने कहा है कि एजीआई अगले 5 से 10 सालों में अस्तित्व में आ सकती है। तो जो सीईओ हैं डीप माइंड के, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि जी 5 से 10 सालों में एजीआई बनाया जाएगा और उससे क्या होगा, मनुष्य जो जीवन है या मनुष्य की जो भी अस्तित्व है वो पूरी तरह से खतरे में होगा। अब ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? भविष्य में इंसानों जैसी सोचने समझने वाली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विकसित हो सकती है एजीआई, और यह इंसानियत के लिए स्थायी खतरा भी बन सकती है। यह बात गूगल की एआई रिसर्च यूनिट डीप माइंड के नए रिसर्च पेपर में कही गई है। रिसर्च में दावा किया गया है कि एजीआई साल 2030 तक विकसित हो सकती है और यदि इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह मानव जाति को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। डीप माइंड की रिपोर्ट ने और क्या बताया है कि एजीआई का समाज पर भारी असर हो सकता है। इसके कारण क्या होगा, गंभीर नुकसान हो सकते हैं, अस्तित्व या संकट का खड़ा हो सकता है। हालांकि यह रिपोर्ट ये नहीं बताती कि एजीआई कैसे मानवता का अंत करेगी। ये जो रिपोर्ट पेश की गई है इसमें ये नहीं पूरी तरह से बताया गया है डिटेल में कि ये जो मानवता का अंत करने की बात हो रही है वो किस तरह से की जाएगी, बल्कि ये एहतियाती उपायों और सुरक्षा रणनीतियों पर ध्यान देती है। ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि हमें ध्यान देना होगा और भी मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए। अब देखिए एजीआई क्या है। एजीआई के बारे में बात हो रही है तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये एजीआई है क्या। आम एआई सिर्फ एक खास टास्क को करने में माहिर होती है, जैसे कि चैटबॉट और सर्च इंजन। जो सर्च इंजन होते हैं और जैसे कि चैट जीपीटी और जो भी जितने भी एआई हैं, डीप सीक, तो ये क्या है, किसी खास चीज़ को मतलब कि इनका काम क्या है, ये खास टास्क को करते हैं। जैसे कि सर्च इंजन पर हम सर्च कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वह तकनीक होगी जो मनुष्यों की तरह सोच समझ सीख और निर्णय ले सकती है। अब देखिए, जो हम समय में यूज़ करते हैं एआई, जो चैटबॉट है या फिर सर्च इंजन है, उसमें कोई किसी भी तरह की सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। वो निर्णय नहीं ले सकती हैं सही तरह से। उन्हें जैसे भी कंट्रोल किया जाता है, उन्हें जैसे भी पूरा उनका जो सेटअप किया जाता है उसी तरह से वो हमें जवाब देती हैं। लेकिन जो एजीआई बनाया जा रहा है ना, वो ऐसा बताया जा रहा है कि मनुष्य की तरह सोच सकती है, समझ भी सकती है और सीख भी सकती है और यहाँ तक कि फैसले भी ले सकती है। यह किसी एक काम तक सीमित नहीं होगी, बल्कि हर क्षेत्र में इंसानों जैसी क्षमता रखती होगी। जैसे इंसान काम करते हैं वैसे ही ये काम करेगी। जो सामान्य एआई है, एएनआई आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जो आज मौजूद हैं, जो एआई जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि चैटबॉट, सर्च इंजन या वॉइस असिस्टेंस, केवल विशिष्ट कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया, सिर्फ इन्हें कुछ खास काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया। लेकिन एजीआई का लक्ष्य है कि वह किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह गणित, भाषा, रचनात्मक या समस्या समाधान हो, इंसानों की तरह सोच सके और सीख सके, बिना किसी खास डोमेन तक सीमित हुए। मतलब किसी खास डोमेन तक ये सीमित नहीं होगी, बल्कि ये ऑलराउंडर होगी। मतलब कि इसको हर एक तरह की इसके पास स्किल होगी, जैसे कि ये गणित में, भाषा में, रचनात्मक कार्य कोई भी हो, या समस्या का समाधान हो, या इंसानों की तरह सोचना, या फिर इंसानों की तरह इसमें फीलिंग्स होंगी। अभी तक एजीआई को पूरी तरह विकसित नहीं किया गया है और ये एआई अनुसंधान का एक भविष्य का लक्ष्य है। इट मीन्स कि ये अभी फ्यूचर में तैयार किया जाएगा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तकनीक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, जबकि अन्य इसके जोखिम और नैतिकता जैसे नियंत्रण को लेकर चिंतित हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो नई टेक्निक आएगी ये क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकेगा, इससे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। लेकिन और भी कह रहे हैं कि इससे जोखिम भी पैदा होगा और नैतिकता और नियंत्रण को भी पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा, क्योंकि जब ये मनुष्य के जैसे सोचने लगेंगे, वैसे काम करने लगे, तो ये मनुष्य की एक तरह से जगह ले लेंगे मतलब पूरी तरह से। तो फिर मनुष्य का क्या होगा, उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा।
अब देखिए AGI से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो गलत लोगों द्वारा AI का गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इट मीन्स कि अगर कुछ गलत काम करवाना है तो वो AI उस AGI का यूज़ कर सकते हैं, तो इसी तरह से उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। विचारों में अंतर होगा, AI के उद्देश्यों का इंसानों से मेल ना खाना। अब देखिए फिर भी चाहे जितना भी कह लो कि हम एक रोबोट बना लेंगे इंसान की तरह, लेकिन फिर भी उनके जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है, उसमें कुछ ना कुछ तो अंतर ज़रूर होगा। AI के उद्देश्यों का इंसानों से मेल नहीं खाना। जो AI के उद्देश्य होंगे वो इंसानों से पूरी तरह से मेल नहीं खाएंगे, तो इससे भी क्या होगा, खतरा हो सकता है। गलतियां सिस्टम की तकनीकी या नैतिक चूक के कारण। अब देखिए अगर सिस्टम ही गलत, मान लीजिए उसको कोई गलत कमांड दी गई या फिर उसका सिस्टम की कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उससे क्या होगा, वो गलतियां कर सकते हैं। संरचनात्मक खतरे हो सकते हैं, जैसे समाज के ढांचे पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि अभी मनुष्य और समाज का आपस में गहरा संबंध है, उसी तरह से क्या पता वो पूरी तरह से रोबोट समाज के साथ संबंध स्थापित कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो ये संरचनात्मक जो खतरा है वो पूरी तरह से उसको प्रभावित किया जाएगा। अब देखिए डीप माइंड के CEO जो हैं डेमिस हासाविस ने फरवरी में कहा था कि AGI अगले 5 से 10 सालों तक अस्तित्व में आ सकती है। अब देखिए ये फैब की बात की जा रही है कि ये जो 5 से 10 सालों तक AGI लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि AGI के विकास और नियंत्रण के लिए एक संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इसका अगर डेवलपमेंट करना है, AGI का विकास करना और उसको अगर कंट्रोल करना है, तो किसी बड़े पैमाने पर कुछ बड़े संगठन की ज़रूरत है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र एक बड़ा संगठन है, तो उसकी ज़रूरत इसको कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए डीप माइंड का मानना है कि AGI के खतरे को नियंत्रित करने के लिए अभी से तैयारी जरूरी है। डीप माइंड क्या कहता है कि जो भी AGI को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद बहुत सारी अगर आसानी होगी उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें पहले से रेडी रहना होगा ताकि ये मानवता के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, यानी कि इससे कोई भी मानवता का लॉस ना हो। अब देखिए CEO और क्या सुझाव देते हैं, वो बोलते हैं कि CERN जैसी वैश्विक रिसर्च संस्था जो AGI के विकास को सुरक्षित बना सकती है। एक UN जैसी सुपरवाइजरी बॉडी, यानी कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो इसको पूरी तरह से सुपरवाइज करे, जो AGI का प्रयोग और नियंत्रण पर नीति बनाए रखती है। अब देखिए CERN कौन सी संस्था है और CERN कहाँ की संस्था है। CERN यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का संक्षिप्त ये उसकी फुल फॉर्म है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कण भौतिकी प्रयोगशाला है जो स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की सीमा पर जिनेवा के पास स्थित है। ये कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की जो बॉर्डर है उस पर। CERN की स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मूलभूत कणों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति व संरचना को समझने के लिए अनुसंधान करना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जो छोटे छोटे कण हैं उनकी अच्छे से स्टडी करना और उनको समझना। CERN में वैज्ञानिक बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं। जो CERN ये जो संस्था है ना, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाते हैं। CERN में अभी 23 देश जो इसके मेंबर्स हैं और यहाँ हज़ारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता मिलकर काम करते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इंजीनियर आपस में मिलकर कोई भी नया प्रैक्टिकल करके देखते हैं और उसको प्रयोग करके देखते हैं। इसके अलावा CERN ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW की नींव भी रखी थी, जिसे 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने यहाँ विकसित किया था। 1989 में एक वर्ल्ड वाइड वेब की नींव रखी थी CERN जो संगठन है उसने। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये CERN और जो UN जैसी बॉडीज़ हैं, यही AGI को अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकती है, उस पर पूरा नियंत्रण कर सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर इस पे और भी कोई अपडेट आता है तो हम जल्दी आपको अपडेट देंगे, और तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।